प्रधानमंत्री का पुतले को फूकते हो सर, आग लगाते हो देश के प्रधानमंत्री के पुतले पर, ठीक है, इंक डालते हो, मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और शाम को आप जाके बार के अंदर दारू पीते हो, बोलते हमारी आज़ादी खत्म हो गई। आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर का पुतला फूकते हो, उसके मुर्देबाद के नारे लगाते हो, और शाम को अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बोलते हो यार हमारे तो आज़ादी। पुतला फूकना तो छोटा हो गया, आजकल माँ की गाली भी दे देते हैं रैली वैली में। ये आप करके दिखाओ ना चाइना में, आपका डीएनए खत्म कर देगी चाइना सर, आपको नहीं उठाएगी। पता है क्या बोलेगी? नहीं नहीं नहीं, इसके चाचा ताऊ फूफा जीजा सबका डीएनए लाओ भाई, ये डीएनए ही खराब है देश के लिए। है कि देश के राष्ट्रपति या किसी नेता की तस्वीर जलाने पर पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाए। चीन में कानून और व्यक्तिगत जवाबदेही के बारे में मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत सजा। चीन में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रीय प्रतीकों या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के खिलाफ कोई अपमानजनक हरकत करता है, जैसे तस्वीर या झंडा जलाना, तो कार्रवाई केवल उस दोषी व्यक्ति पर ही की जाती है। इसे वहां की कानूनी भाषा में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ना या देशद्रोह नफरत फैलाने की श्रेणी में देखा जाता है, जिसके तहत आरोपी को जेल या हिरासत की सजा मिलती है। कानून का दायरा। आधुनिक चीनी कानून सीधे तौर पर सामूहिक दंड, कलेक्टिव पनिशमेंट या पूरे परिवार को सजा का समर्थन नहीं करता है। हालांकि कड़े राजनीतिक माहौल और पुलिस तंत्र के कारण यदि कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में फंसता है तो उसके परिवार के सदस्यों को पुलिस की पूछताछ, कड़ी निगरानी या सामाजिक दबाव का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन इसे कानूनी रूप से परिवार की गिरफ्तारी नहीं है और मदद पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल करती है। 1. डिबाओ व्यवस्था माइनस न्यूनतम जीवन निर्वाह गारंटी। चीन में डिबाओ नाम से एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। इसके तहत देश के उन परिवारों की पहचान की जाती है जिनकी आय एक निश्चित न्यूनतम स्तर से कम होती है। सरकार ऐसे परिवारों को सीधे नकद आर्थिक सहायता, कैश सब्सिडीज या वित्तीय भत्ता देती है ताकि वे अपना बुनियादी गुजारा चला सकें। 2. लक्षित पुनर्वास टारगेटेड रिलोकेशन। चीन के कई दूर दराज के पहाड़ी या सूखे ग्रामीण इलाकों में लोग अत्यधिक गरीबी में जीते थे। सरकार ऐसे गरीबों को वहां से निकालकर पूरी तरह विकसित नए इलाकों या शहरों में बसाती है। उनके लिए नए पक्के घर, सड़कें, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा सरकार खुद तैयार करवाती है। 3. रोजगार और कौशल विकास डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉवर्टी एलिविएशन। चीन की नीति सिर्फ मुफ्त पैसे देने की नहीं, बल्कि लोगों को कमाने के काबिल बनाने की है। सरकार गरीबों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग देती है।